हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 101% सच है। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें, आप हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर से ही तो है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्वपत्र, आगमद, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांगा नहीं जाता है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचल बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा ज्ञान और विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एक ब्रह्मेश्वर, चिदंबरम और अनंतः रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री और 4154 लॉन्जिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में ही बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवंकलम मंदिर में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलई में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदंबरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरक्षण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध ही नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिष्ठापित किया गया था? इसका उत्तर तो भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अनामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि यह अग्नि लिंग है। कंचीपुरम के रेत के शंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है और चिदंबरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता का यानी कि आकाश तत्व का पता चलता है। अब यह आश्चर्य की बात तो नहीं और क्या है? ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिष्ठापित किया गया है।
हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीकी की थी कि जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया है। माना जाता है कि केवल यह मंदिर 5 मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः यह सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हों, जो 81.3119 डिग्री ई में पड़ता है। इसका उत्तर भी शिव भगवान ही जाने। कमाल की बात है कि महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों के बीच संबंध देखिए। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी रोचक है। उज्जैन से सोमनाथ की दूरी है 777 किलोमीटर। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी है 111 किलोमीटर। उज्जैन से भीमाशंकर की मंदिर की दूरी है 666 किलोमीटर। उज्जैन से काशी विश्वनाथ की दूरी है 999 किलोमीटर। उज्जैन से मल्लिकार्जुन की दूरी है 999 किलोमीटर। उज्जैन से ही केदारनाथ मंदिर की दूरी 888 किलोमीटर है और उज्जैन से ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी 555 किलोमीटर है। उज्जैन से बैजनाथ मंदिर की दूरी 999 किलोमीटर है। उज्जैन से रामेश्वरम मंदिर की दूरी 1999 किलोमीटर है और उज्जैन से घृणेश्वर मंदिर की दूरी 555 किलोमीटर है। हालांकि आज तक वर्तमान में इन ज्योतिर्लिंगों की दूरियों में आंशिक बदलाव कुछ नए मार्गों और शहरों के बाईपास के कारण हुआ है। आज इनकी उज्जैन से मल्लिकार्जुन की दूरी 1090 किलोमीटर है। केदारनाथ की दूरी 902 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर की 503 किलोमीटर और घृणेश्वर की 533 किलोमीटर। रामेश्वर की दूरी आज 2091 किलोमीटर है। ओंकारेश्वर की 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता था। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष की गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले ये मानव निर्मित यंत्र और ज्योतिष गणना का केंद्र है और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा यानी कि कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई थी, तो उनका मध्य भाग भी उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं और सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी पाने के लिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी हिंदू भाइयों को इसकी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।